बड़ा मलहरा से पूर्व विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी के बीजेपी में शामिल होने के बाद अब ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की नजर कांग्रेस के 5 और विधायकों पर बनी हुई है। इसमें बुंदेलखंड के 4, महाकौशल के 1 विधायक हैं और कांग्रेस ने इन विधायकों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। चलिए, तो इसी मुद्दे पर हम खास बातचीत करेंगे। सीधे अब रुख करते हैं हमारे विशेष संवाददाता विजय मानके की ओर। जी विजय। बिल्कुल करिश्मा, और जिन 2 विधायकों ने पीसीसी चीफ कमलनाथ से मुलाकात की, उनमें एक तो राहुल सिंह लोधी जो दमोह से आते हैं, कांग्रेस के विधायक है, युवा विधायक हैं, और दूसरे तरवर सिंह लोधी साहब हैं, बंडा से कांग्रेस के विधायक, और इस समय मेरे साथ हैं। तरवर जी, बहुत स्वागत है। और मेरा सवाल यही है कि अभी इस समय जो कांग्रेस में परिस्थितियां चल रही हैं, हम चाहे मध्य प्रदेश या राजस्थान की बात करें, कि कहा जा रहा है कि युवाओं को मौका नहीं मिल रहा, कांग्रेस में युवा नेताओं को खास तौर पर मौका नहीं दिया जा रहा। जब आज ही नेता प्रतिपक्ष के तौर पर पीसीसी चीफ कमलनाथ के नाम की चिट्ठी विधानसभा को भेजी गई तो बीजेपी ने फिर तंज कसा। क्या वाकई में ऐसा, आप भी युवा नेता है, क्या वाकई में कांग्रेस में युवाओं को तवज्जो नहीं मिल रही? जी नमस्कार। और ऐसी बात होती तो हम जैसे लोग तो यहाँ पहुँच नहीं पाते। मैं भी एक युवा हूँ और मुझे कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी और मैं चुनाव भी जीता मेरे क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से, और आज मैं यहाँ तक पहुँचा। तो ये जैसा कि उन्होंने कहा कि युवाओं को, तो यदि ये नहीं होता तो मैं कहाँ से होता। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से कांग्रेस में लगातार जो विधायक है उनका मोह भंग हो रहा है। हमने प्रद्युम्न लोधी साहब को देखा, वो किसी को पता तक नहीं चला और वो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, चूंकि आपके रिश्तेदार भी हैं वो। क्या वाकई में आप लोगों को भी पता नहीं चला था कि वो ऐसा कदम उठाने वाले? नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसमें एक तो मैं बता देना चाहता हूँ कि वो पहले भाजपा में थे जी, और उन्हें भाजपा पार्टी ने अलग कर दिया था। उसके बाद ये जो 2018 का चुनाव हुआ, इसमें कांग्रेस पार्टी ने, आदरणीय कमलनाथ जी ने उन्हें टिकट दी। उसके बाद अभी जो स्थिति निर्मित हुई है, जो कि वो भाजपा में चले गए, वो भी, उनकी भी ज़्यादा उम्र नहीं थी, वो भी युवा हैं। वैसे उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे अंदाज से। उन्होंने ये गलत किया है। और अब ये जो उनके जाने से जो अंदाज़ा लगा रहे हैं कुछ भाजपा के लोग कि ये भी उनके रिश्तेदार हैं, राहुल भाई उनके बड़े पिताजी, मतलब छोटे, मतलब चाचा के लड़के हैं, और हम हैं जो हम रिश्तेदार हैं, तो ये लोग भी मतलब भाजपा में जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ भाजपा के लोग अफवाह फैला रहे हैं। बिल्कुल, ये आपने पहले भी जिक्र किया कि भाजपा के लोग अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन आपने एक बात और कही कि वो भी युवा हैं। सवाल वही घूम फिर कर आ जाता है। एक बात, जब उन्होंने भाजपा में शामिल हुए तो एक जरूर कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए, जनता ने जो उन पर भरोसा किया उसके लिए और क्षेत्र के विकास के लिए वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस में रहते तो शायद क्षेत्र का विकास नहीं कर पाते। क्या आप ऐसा महसूस करते हैं? पहले तो मैं ये कह देना चाहता हूँ विजय जी कि जैसे कि उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए, तो मध्य प्रदेश में लगातार 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, और वहाँ से ललिता यादव जी मंत्री भी रही। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये जो उन्होंने बोला है, और जैसे कि मैं अपने बंडा विधानसभा क्षेत्र की बात कहूँ, तो मेरे बंडा विधानसभा क्षेत्र की जनता ये कभी स्वीकार नहीं करेगी। विकास के लिए 5-10 साल इंतजार कर लेगी, लेकिन आज जो उन्होंने किया है, कांग्रेस पार्टी छोड़कर जो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, ये उनको भी अब जब वो क्षेत्र में पहुंचेंगे तो इसका खामियाजा भोगना पड़ेगा। लेकिन एक सवाल ये कि किसी को सब्र नहीं है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि युवाओं को सब्र रखना चाहिए। ये बात बिल्कुल 100% आप मानते हैं कि अभी आपके पास कोई पद नहीं है, आपके पास कोई बड़ा आपके पास कोई डेजिग्नेशन नहीं है, सब्र रखने की जरूरत है युवाओं को कि आगे आने वाले दिनों में उनका भविष्य कांग्रेस में और ज्यादा उज्जवल होगा? नहीं, ये बात सही है कि युवाओं को गंभीर बन के और सब्र भी रखना चाहिए, क्योंकि आज जैसे कि युवाओं की बात चल रही है, तो जो आगे जो
कांग्रेस से जुड़े हुए युवा हैं, आज यदि हम जैसे युवाओं को टिकट दी और हम लोग पार्टी के प्रति मतलब निष्ठावान और ईमानदार नहीं रहेंगे तो उनका भविष्य कैसा रहेगा। मतलब लेकिन एक बात और भी है कि आप युवा हैं, बड़ी उम्मीदों के साथ जनप्रतिनिधि बने हैं, जनता ने आपको चुना, और ये देखते हुए कि आप युवा हैं और जनता के जो भी उम्मीदें हैं, जनता के जो भी काम हैं, वो आप तेजी से करवा सकते हैं। देखिए, युवाओं का जमाना है और युवाओं से उम्मीद भी बहुत करती है जनता। तो लेकिन अब आप विपक्ष में हैं, जैसे मैंने पहले भी बात की कि क्या विपक्ष में रहते हुए आपको भी तकलीफ है, आप अपने क्षेत्र में विकास के काम नहीं करवा पाएंगे? अब इसके लिए तो ये तो क्या राजनीति में एक स्तर बन गया है कि जो विपक्ष में जो विधायक रहते हैं शायद उनका काम उतनी तेजी से नहीं हो पाता। जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं उनका ज़्यादा काम होता है। तो ये तो तय है कि जहाँ भी हमारे जो कांग्रेस के विधायक हैं वहाँ तो अब जब तक ये सरकार रहेगी तब तक उतना मतलब काम तो नहीं हो पाएगा, विकास नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने ठीक किया प्रद्युमन लोधी ने? नहीं, उन्होंने ठीक नहीं किया। जिस प्रकार से जनता, देखिए, जनता के सामने जाएंगे तो कह पाएंगे कि मैंने सही फैसला लिया था? नहीं, अब जितना एक विधायक बनते हुए हम जितना काम करा सकते हैं उतना तो शायद होगा काम। लेकिन अब उनकी जो सोच है, उनकी शायद सोच ये रही हो कि शायद हम 5 ही साल आगे हम ना निकल के आ पाए, मतलब ये चीज़ सोची हो। और मेरे हिसाब से तो गलत किया है उन्होंने। ये गलत तो किया है, आप लगातार ये कह रहे हैं। युवाओं को लेकर भी आपने एक बात कही। एक और सवाल यहाँ पर है कि जब कांग्रेस ने आपको टिकट दिया, आप चुनकर आए, और जब सवाल पूछे जाएंगे जनता की तरफ से, आप फिर जब चुनावी मैदान में जाएंगे, जनता सवाल पूछेगी कि 5 साल में कितना काम हुआ, फिर क्या जवाब रहेगा? अब इसमें जैसा कि हमारी सरकार बनी और उस समय ऐसा नहीं कुछ काम हुए हैं, जैसे कुछ हमारे यहाँ रोडों के काम हुए हैं, कुछ किसानों से संबंधित कुछ जल संसाधन से कुछ ऐसी परियोजनाएं भी हमारे बंडा में हुई हैं। अब हमारी जो सोच है, आज हमारी सरकार नहीं रही, लेकिन उसका भी कारण है कि जो इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो लोकतंत्र की हत्या कर गई, तो उस चीज़ को भी क्षेत्र की जनता, हमारी मध्य प्रदेश की जनता जान रही है कि यदि इनको समय मिलता तो ये 5 साल में जो वादे किए थे, जो वचन पत्र में जो चीज़ें रखी थी, और जो हम मैदान मतलब चुनावी टाइम में जब हम जनता से मिले और हमने उनसे वादे किए थे, तो ये होते यदि हमारी सरकार 5 साल चलती तो। सुर्खी की जिम्मेदारी आपको है, आपके पास है। अभी क्या देखते हैं, चूंकि आप लगातार दौरे कर रहे हैं, सुर्खी में किस तरह का चुनावी माहौल? सुर्खी में स्थिति कांग्रेस की सभी जगह ठीक है, बस इसमें जितने भी जो संगठन के लोग हैं, जो हमारे विधायक हैं, जो वरिष्ठ हैं, जो पूर्व मंत्री रहे, यदि वास्तव में मेहनत क्षेत्र में जाके करेंगे। और रही सुर्खी की बात, तो मैं सुर्खी अकेले नहीं, जो मैं जैसा कि ये जो 2500 मतलब विधानसभाओं में जो चुनाव होना है, इसमें से 23 विधानसभाएं ऐसी हैं जो ये कांग्रेस से भाजपा में गए हैं। तो वहाँ की जनता नाराज तो है, दुखित तो है इन लोगों से कि हमने कांग्रेस के माध्यम से आपको वोट दी थी। उनके अंदर इन लोगों के प्रति विरोध है। हाँ, मैंने भी अभी सुर्खी में गया, 10-12 गांव मैंने कवर किए, तो वहाँ जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ की जो वोटर हैं, वो कह नहीं पा रहे, लेकिन उनके अंदर विरोध है। एक बात ज़रूर आपने अभी कही, जिक्र किया कि बड़े नेता यदि मेहनत करेंगे, तो अभी वैसे मेहनत नहीं हो रही है हर विधानसभा सीट पर? हाँ, जितनी होना चाहिए उस हिसाब से तो अभी नहीं हो रही है। तो क्या अभी रणनीति बनाई जा रही है, संगठन को फिर से खड़ा करने की कोशिश है? क्योंकि जितने जो बड़े नाम आपने लिए जो अब बीजेपी में मंत्री हो गए हैं, चाहे हम तमाम सारे 22 विधायक जो पूर्व विधायक हैं उनकी बात करें, तो उनके साथ बहुत सारे कार्यकर्ता चले गए हैं। तो अभी इस समय संकट है, संगठन में कार्यकर्ता नहीं है, या फिर नए सिरे से खड़ा करने की कवायद है हर विधानसभा सीट पर?
पहले तो मैं ये बता दूं कि जिनकी कांग्रेस की मानसिकता है, कार्यकर्ताओं की आपने बात कही है, इन लोगों ने क्या किया है कि नाम दे दिए कि आज कांग्रेस के इतने 100 कार्यकर्ता, 200 कार्यकर्ता ऐसे मतलब ये भाजपा में शामिल हुए, लेकिन उनके नाम नहीं दिए, गिनती में दिए। जबकि वास्तव में ये चीज़ है कि जो जिनकी कांग्रेस की मानसिकता है वो कांग्रेस में ही रहेंगे और कांग्रेस के माध्यम से काम करेंगे। तो अभी जैसे कल देवरी के भी बहुत सारे कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए, आपके ही लगी हुई विधानसभा सीट है। हाँ, वहाँ से हुए हैं, लेकिन अब देवरी और सुर्खी मतलब लगी हुई विधानसभाएं हैं, लेकिन आपको नहीं लगता बीजेपी कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर, संगठन के तौर पर कांग्रेस को चोट पहुंचा रही? भले नाम नहीं दे रहे, लेकिन एक तमाम सारे यदि कार्यकर्ता एक साथ बीजेपी में शामिल होते हैं तो ये कहीं ना कहीं असर डालेगा। हाँ, इससे इसका असर तो इसका पड़ेगा, लेकिन उतना नहीं पड़ेगा जितना वो लोग अंदाज लगा रहे हैं। समय बहुत कम है तरवर साहब, और आप बोल रहे हैं कि संगठन को हम जो कांग्रेसी है वो रहेंगे, लेकिन कितने रहेंगे फिर? यदि सारे के सारे कांग्रेसी ऐसे चले जा रहे हैं बीजेपी में, तो आप नए सिरे से संगठन को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, अब जो लोग चले गए हैं वो तो चले गए, लेकिन और इनके जो छोटे कार्यकर्ता हैं जो जमीन पर काम करते हैं, ये उनकी बात करते हैं कि वो भी हमारे साथ हैं। मुझे नहीं लगता कि वो लोग इनके साथ हैं। वो चुप रहेंगे, लेकिन वो काम कांग्रेस का करेंगे। अभी मेहनत कांग्रेस को कैसे करनी होगी? आपने कहा बड़े नेताओं को दौरा करना पड़ेगा, और किस तरह की मेहनत होनी चाहिए? क्योंकि कोरोना काल भी चल रहा है, तो अभी वैसे फील्ड पर दिखाई नहीं दे रही, लेकिन बीजेपी लगातार वर्चुअल रैलियां कर रही है। कांग्रेस की तरफ से ऐसा कोई रैली या फिर वर्चुअल तरीके से लोगों से संबोधन ये नजर नहीं आ रहा है। क्या जमीन पर ज्यादा काम करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस? बिल्कुल, ये लोग दिखावा कर रहे हैं। ये 1500 लोगों की भीड़ बनाकर ये दिखावा कर रहे हैं, लेकिन उतने तरीके से अभी कांग्रेस काम नहीं कर रही। लेकिन जैसे कि हम लोग जो जैसा कि अभी हम लोग सुर्खी में हम 4-5 लोगों को जो क्षेत्र दिया गया है, 50-50 गांव दिए गए हैं, तो हम लोग काम कर रहे हैं। मतलब ये जो सभाएं वगैरह ये लोग दिखावा कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जमीन पर काम कर रहे हैं। तो आप यकीन से कह सकते हैं कि ये जो 25 सीटों पर उपचुनाव होंगे उसमें कांग्रेस बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगी? बिल्कुल। तो करिश्मा, साफ तौर पर तरवर सिंह लोधी साहब, और उनका कहना है कि एक तो वो बीजेपी में नहीं जा रहे हैं, ये तमाम सारी जो अटकलें उनको खारिज किया, और एक बात जरूर उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कही है कि कांग्रेस को अभी मेहनत करने की जरूरत है। जैसी मेहनत होनी चाहिए वैसी नहीं है, और जरूर अभी कांग्रेस रणनीतिक तौर पर अपनी पूरी रणनीति बना रही है, और उसके बाद जब विधानसभा उपचुनाव नजदीक आएंगे, अभी तो डेट भी डिक्लेयर नहीं हुई, लेकिन दोनों तरफ से तैयारियां जरूर है। करिश्मा जी बिल्कुल, तो तैयारियां दोनों ही दल अपने लेवल पे कर रहे हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस भी संपर्क करने की कोशिश कर रही है, वहीं ये सेंधबारी भी आगे चलेगी और देखने को मिल सकती है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि किन रणनीतियों के तहत ये दोनों ही दल अब आगे बढ़ते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया विजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही हमारे साथ जो बंडा विधायक जुड़े होते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।